देखो क्वेश्चन था, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच लीव द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, नेचुरल नंबर पूछा है उसने। ठीक है, रियल नंबर पूछता तो डेसिमल वाले भी नंबर आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है वहां पे, और वो हमारे लिए टफ हो जाता। टफ क्या हो जाता, उसका आंसर सीधे इनफाइनाइट था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन वो रियल नंबर। यहाँ उसने हमसे पूछा है नेचुरल नंबर जो कि रिमाइंडर छोड़ते हैं 3। तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो है 100। ठीक है, रिमाइंडर छोड़ेगा 3 तो कितना हो जाएगा 103। वेरी गुड। तो पहला नंबर होगा आपका 103, फिर 108, 113 और इसी तरीके से लास्ट होता 995, है ना, 995 होता, लेकिन उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा मुझे क्योंकि 3 रिमाइंडर चाहिए, तो लास्ट टर्म हो जाएगा 998। आपसे उसने मांगा है सम, सम मांगा है, उसके लिए आपके पास ए डी और एन होना चाहिए। तो यहाँ पे ए आपके पास है, डी है, ए एन है, वहां से आप लोग एन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ए 103 है, डी है 108 माइनस 103 यानी 5, और ए एन दे रखा है उसने 998। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस 1 डी है 998। ठीक, ए है आपके पास 103 प्लस एन माइनस 1, डी है 5 इज इक्वल टू 998। यहां से हुआ एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 998 माइनस 103। ठीक है, तो n माइनस 1 इज टू 5 कितना हो गया, ये कितना हो गया, 8 में से 3 गया 5, 9, 8, 895 हुआ। ठीक है, यानी n माइनस 1 कितना हो जाएगा 895 बाई 5। काटेंगे इसको, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 5 9 जा 45, 179 आ रहा। ठीक है, यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 179 प्लस 1 यानी n हो गया 180। अब आपके पास फॉर्मूला Sn का है, दो फॉर्मूले हैं, तो मैं दूसरा वाला लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास an यहाँ अवेलेबल है, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं रखूंगा। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला लगा देता हूँ। मेरे पास Sn कितने हैं 180 यानी 180 बाई 2 इंटू ए है 103 और ए एन है 998। ठीक है, यह है हमारे पास, इसको करेंगे कैंसिल ही हो जाएगा 90 बार में, तो 90 इंटू ये कितना हो जाएगा जी, 1101 यही होगा, है ना, 1001 में 100 जुड़ेगा 1101 हो जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 0 9 9 और यहाँ पे आ जाएगा जी 0। तो कंक्लूसिव स्टेटमेंट आप लिख देना, देयरफॉर सम ऑफ all 3 digit natural number divisible by 5 are divisible by 5 leaving remainder 3, है ना। is 99090, है ना, 99,090 सम है उन दो नंबर्स का, जो कि 3 रिमाइंडर छोड़ रहे हैं 5 से डिविजिबल होने के बाद। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 112 एंड सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 14 टर्म्स इज 518। ये ध्यान देना, शुरू के 16 टर्म का सम है 112 और उसके बाद 17वें से लेके आगे तक 14 टर्म का सम है 518। अब आपको एपी निकालना है। ठीक, देखो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी दे रखा है उसने, है ना, यानी S16 उसने कितना दे रखा है आपको 112, यस, यानी कितना हो गया 16 बाई 2 2a प्लस 16 माइनस 1d इज इक्वल टू 112। ठीक है, यानी 8 टाइम्स 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 112। 8 उधर भेज दिए, 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 112 बाई 8, ये हो जाएगा 8 1 जा 8 4 जा, है ना, तो 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 1। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी थी। जो दिक्कत होती है यहाँ सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 14 टर्म्स, अगले 14 टर्म, यानी पहले 16 टर्म है उसके बाद 14 टर्म, तो टोटल कितने टर्म हुए, यस
S30 हो गया ना, तो S30 क्या हो सकता है? S16 प्लस S14 नहीं हो सकता? यस। तो S30 को मैं कैसे लिखूंगा? 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1d इज इक्वल टू S16 उसने दिया है 112 और S14 उसने दिया है उसके आगे का कितना 518 है ना, ये दे रखा है उसने। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये हो गया 15 टाइम्स 2a प्लस 29d इज इक्वल टू, इसे ऐड करोगे तो 2 8 10 1 2 3 और 630। कोई डाउट? यहां से देखा जाए तो 2a प्लस 29d जो हो जाएगा वो 630 अपॉन 15 होगा। 15 चौक 60, 15 दूनी 30। तो यहां से आ गया 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 42 इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आपके पास कितनी इजीली बन गई। अब आप क्या करिए, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट क्या मिलेगा जी? 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 42 है इधर, और इधर क्या है? 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 14। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये आया 14d इज इक्वल टू 28। तो d कितना हो गया? 28/14 यानी d आ गया जी आपके पास 2। आ गया 2। अब इसको उठाओ किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट दिस इन इक्वेशन 1 t गेट, यहां पुट करेंगे तो 2a प्लस 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। तो यहां से 2a हो जाएगा 14 माइनस 30 यानी a हो जाएगा माइनस 16/2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8। आपसे उसने मांगा क्या है? a आ गया, d आ गया, उसने आपसे कहा है एपी फॉर्म करिए, है ना। सो द रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगी जी? रिक्वायर्ड एपी -8, उसमें 2 जोड़ेंगे तो -6 -4 -2 0 एंड सो ऑन। यस और नो? यही होगा ना, करके देख लो। -6 प्लस 8 हो जाएगा 2, -4 प्लस 6 हो जाएगा 2। देखो कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, पहला टर्म -8 आ रहा है। ये आपकी एपी होगी जो आपको इस सवाल में पूछी गई थी। क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन, if the sum of first 4 terms of an AP is 40 and that of first 14 terms is 280, तो find the sum of its first m terms, यानी शुरू के 4 टर्म्स का सम है 40, ठीक है, और शुरू के 14 टर्म्स का सम है 280। आपको m टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40 है ना, तो s 4 दे दिया है उसने 40, मतलब क्या हुआ? 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1d इज इक्वल टू 40। इसका मतलब कितना हुआ? 2 इंटू 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 40। ये 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। फिर उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि S14 जो है वो 280 है। तो यहां से कितना हो गया? 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1d इज इक्वल टू 280। यहां से आ गया 7 इंटू 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 280। ये 7 उधर जाके डिवाइड कर देगा तो 2a प्लस 13d जो होगा वो कितना हो जाएगा जी? 40 के बराबर। यस, 7 से डिवाइड करेंगे इसको 280 को तो 40 आ जाएगा। इक्वेशन 2। आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिला जी हमें? देखिए 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 40 और ये है 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। माइनस माइनस माइनस, ये कटा, ये आया 10d इज इक्वल टू 20। तो d हो गया 20/10 यानी कि 2। d आ गया, a निकाल लेंगे। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, है ना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा जी? इक्वेशन 1 में डालने पे 2a
प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, यानी 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 20 माइनस 6 है ना 14, तो a कितना हो जाएगा 14/2, तो a की वैल्यू आ गई 7, a आ गया, d आ गया, n है हमारे पास m, तो आपको sm निकालना है, क्या दिक्कत है उसमें, sm हो जाएगा आपका m/2 2a प्लस m माइनस 1d, जो वैल्यू पुट कर दो, m/2 एज इट इज 2 इंटू 7 प्लस m माइनस 1d की जगह 2, देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर भेज दिया जाए तो ये हो जाएगा m/2 इंटू 2, अंदर बचेगा 7 प्लस m माइनस 1, ये 2 इस 2 को काटेगा, यहाँ बचेगा m इंटू m प्लस 6, ये बचेगा है ना, तो इसका मतलब sm जो होगा आपका वो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m, कोई डाउट है, क्लियर, इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक। अगला सवाल कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ फर्स्ट m एंड फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, यानी शुरू के m टर्म्स और n टर्म्स के सम का रेशियो है m स्क्वायर n स्क्वायर, शो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1, यानी ये कह रहा है sm अपॉन sn है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, आपको ये प्रूफ करना है कि am अपॉन an जो होगा वो 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1 होगा, ठीक है, ये भी सवाल प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है ना। तो देखो अप्रोच सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपके पास जो दिया है उसको करना है, लास्ट में कुछ ना कुछ एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आंसर को निकालना होगा, तो देखो कैसे निकलेगा, sm अपॉन sn कितना दिया है जी m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें, है ना, तो यहां से देखो m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1d, ठीक है, ये एक ही एपी की बात हो रही है इसलिए a1 d1 लेने की जरूरत नहीं है, a2 d2 लेने की जरूरत नहीं है ना, अगर दो अलग अलग एपी की बात करता तो दोनों के अलग अलग फर्स्ट टर्म होता, अलग अलग डिफरेंस होता, बट ये एक ही एपी की बात कर रहा है तो इसका फर्स्ट टर्म और डिफरेंस सेम होगा, बस जो फर्क है वो नंबर ऑफ टर्म्स में फर्क है, अपॉन n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यही है, ध्यान से देखो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, है ना, ये m स्क्वायर को काट देगा, ये n इस स्क्वायर को काट देगा, कोई दिक्कत, बच क्या गया यहाँ पे, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ बचेगा a प्लस m माइनस 1/2d, नीचे अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो वहां बचेगा a प्लस n माइनस 1d पॉइंट 2, है ना, इज इक्वल टू m/n, यहाँ कोई डाउट है तो बताइए, ठीक, आप इस 2 से ये 2 काट दीजिए, कोई दिक्कत, अब क्या आप मान लो इसको एक इक्वेशन बना लो, यहां से a प्लस m माइनस 1/2d है ना, अपॉन a प्लस n माइनस 1/2d इज इक्वल टू m/n, ठीक है, एक इक्वेशन आपने इसको मान लिया, क्या मान लिया, स्टार। अब देखिए जरा ध्यान से, अब आपको निकालना क्या है, यू हैव टू शो दैट am अपॉन an आपको निकालना है, तो ये क्या होता है a प्लस m माइनस 1d अपॉन a प्लस n माइनस 1d, यही निकालना है। अच्छा, ये अगर m माइनस 1/2 है, अगर इसको m माइनस 1 में मैं बदल दूं और ये n माइनस 1/2 को n माइनस 1 में अगर मैं बदलूं तो कैसे बदला जा सकता है, इसको भी एक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है ना, अब उठाइए स्टार को, फ्रॉम स्टार a प्लस m माइनस 1/2d इज इक्वल टू m अपॉन a प्लस n माइनस 1/2d इज इक्वल टू, ये है ना, कुछ इस तरीके से है, इज इक्वल टू m अपॉन n, ये है ना, रिप्लेसिंग m बाई 2m माइनस 1 एंड n बाई 2n माइनस 1 अबव, ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, m को 2m माइनस 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ और n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस 2m माइनस 1/2 d अपॉन a प्लस
2n माइनस वन अपॉन 2d बराबर m को रिप्लेस किया था 2m माइनस वन से और इसको रिप्लेस किया था 2n माइनस वन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ध्यान देना, ये हो जाएगा a प्लस 2m माइनस टू, हो रहा है 2m माइनस टू, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा m माइनस वन बाई टू डी, है ना। उसी तरीके से नीचे होगा a 2 इंटू n माइनस वन बाई टू डी इज इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। ध्यान से देखो, ये 2 इस 2 को काट दे रहा है। अब a प्लस m माइनस वन डी, a प्लस n माइनस वन डी फ्रॉम इक्वेशन 1 आ रहा है इसके बराबर। इसका मतलब am अपॉन an इज इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से ये चीज आ गई, है ना। तो आपसे इसने इसके रेशियो की बात कर रखी है, तो आप एक लास्ट में ये लिख दीजिएगा, हेंस am रेशियो an इज इक्वल टू 2m माइनस वन इज टू 2n माइनस वन। कोई डाउट? पक्का समझ में आया ना। अगला सवाल है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। सम ऑफ 4 consecutive numbers in an AP is 32 and the ratio of the product of first and last term to the product of 2 middle terms is 7:15. Find the numbers. सवाल समझ में आया? कह रहा मान लो 4 है, x, y, z, w, मान लिए ये 4 है, ठीक है। हालांकि ये नहीं होंगे, ठीक है, ये तुम्हें देखने कौन से होंगे। तो इन चारों का सम जो है वो 32 है, ठीक है। और कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्स डब्ल्यू और इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन वाई जेड ये जो है 7/15 है, ऐसा इसने कहा है, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया, इस पैटर्न से आपको बताने हैं कि वो चारों नंबर कौन से होंगे। देखो, जब भी एपी में तुमसे 3 टर्म्स कहे कि कोई 3 टर्म है जिसके सम के निकालने की बात कर रहे हो, तो बीच में रख देना ए को। 3 या कोई भी ऑड अगर कहे, ऑड कहे तो कोई दिक्कत नहीं होती। इवन कहता है तो थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कहेगा तो मिडिल टर्म ए रख देना, ठीक है। उसके 2 लेफ्ट में चले जाना। अगर 3 कहा तो 1 लेफ्ट 1 राइट, 3 हो जाएंगे। तीतर के 2 आगे, तीतर के 2 पीछे, तीतर बता कितने तीतर, वही वाली बात हो गई। 5 की अगर वो बात करेगा तो 2 लेफ्ट 2 राइट, एक वो बीच में ऑलरेडी है ना। लेकिन ये कह रहा है 4, तो 4 में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप क्या क्या ले सकते हो, देखो समझना, बहुत सिंपल सवाल है, बस यहीं पे मेन समझना है। लेट a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d be 4 consecutive numbers of the given AP। हमने क्या माना, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d को 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मान लिए इस एपी के, ठीक है। 6 कहता तो एक इधर बढ़ा देता और एक उधर बढ़ा देता। 8 कहता तो एक इधर बढ़ा, 2 इधर और बढ़ जाते, 2 उधर और बढ़ जाते, है ना। तो इस हिसाब से देखना है कि इनका कॉमन डिफरेंस देखना सेम ही आएगा। अब देख लो, a माइनस डी में से इसको घटा के देखो 2d आएगा, इसमें से इसको घटा के देखो 2d आएगा, इसमें से इसको घटा के देखो 2d ही आएगा। तो मेन क्या है, डिफरेंस हमारा अगर सेम हो गया तो हमारा जो भी टर्म है वो एपी कहला जाएगा। तो मैंने 4 ऐसे नंबर ले लिए। अब आप ये सोचो कि सर आपने चारों ये ही क्यों लिए, आप कुछ और भी ले सकते थे। लेकिन ये चारों लेने के पीछे का सबसे बढ़िया कारण क्या है, उसने मुझे दिया है सम ऑफ above terms is equal to 32। अब यहां बैठ के मैं S4 का कॉन्सेप्ट थोड़ी लगाऊंगा, इतना मुझे करने के लिए टाइम नहीं है जी। फटाफट से चारों टर्म लिख दूंगा, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। यस, 4 बार a है, चारों प्लस में है तो 4a हो गया। ये दोनों माइनस में है तो माइनस 4d हो गए, ये दोनों प्लस में है तो प्लस 4d हो गए। कितना बढ़िया, ये दोनों कट गए। a कितना आ गया, 32/4, यानी a की वैल्यू क्या आ गई थी। कितना बढ़िया सवाल बन गया। a आ गया आपके पास, अब क्या रह गया आपको निकालना, d रह गया। d निकाल दोगे तो आपको नंबर निकल जाएंगे। अब आइए दूसरे रूल पे, दूसरे कंडीशन पे। एक और कंडीशन दिया है ना भाई साहब, उसने क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d अपॉन
मिडिल टर्म a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, क्या दे रखा है उसने दिया है 7/15। कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए कितना बढ़िया सवाल बन गया। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। ए को पुट कर दो ना, ए आपके पास 8 है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 15 टाइम्स 64 माइनस 9d स्क्वायर है ना इज इक्वल टू 7 टाइम्स कितना ये 64 माइनस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्का? अब देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये कितना हो गया, 15 चौक 60, 15 छक 90 और 6 96, 960 माइनस 15 निम 135 डी स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे तो 7 चौक 28, 7 छक 42 और 2 44 माइनस 7 डी स्क्वायर। डी एक तरफ ले लो, कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, ये हो गया माइनस 135 डी स्क्वायर प्लस 7 डी स्क्वायर बराबर 448 माइनस 960। ये कितना हो गया जी, माइनस 128 डी होगा स्क्वायर में। ये कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा, 10 में से 8 गया 2 1, और ये कितना हो गया 512। यस, ठीक। तो डी स्क्वायर कितना हो गया 512 अपॉन 128। ये दोनों माइनस में थे तो माइनस माइनस कट जाएगा, काटिए इसको। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 है ना, और कटेगा फिर 4 से कटेगा, अब ये 8 चौक 32, कितना आ रहा है डी स्क्वायर 4। डी स्क्वायर 4 आ रहा है तो डी कितना आएगा प्लस माइनस 2 है ना, कुछ भी हो सकता है, या तो +2 होगा या फिर -2 होगा, है ना। अब देखिए कितना बढ़िया है, अगर if a is equal to 8 और d is equal to 2 then the numbers are, तब नंबर क्या होंगे जी, क्या थे, a माइनस 3d था तो 8 माइनस 3 इंटू 2 कॉमा 8 माइनस 2 कॉमा 8 प्लस 2 कॉमा 8 प्लस 3 इंटू 2, यही थे ना जी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो ये हो गया 8 माइनस 6 कितना 2 6 10 और कितना हो गया ये 14। ठीक, इफ a is 8 and d is -2 then क्या होगा, then the numbers are, तब जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, 8 माइनस 3 इंटू -2, 8 माइनस -2, 8 माइनस 2 है ना, और 8 प्लस 3 इंटू -2, यही होगा। यानी कि 8 माइनस 6 है ना, तो ये -6 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा 14, और ये 8 प्लस 2 10, 6 4 सॉरी 2, ये नंबर, तो नंबर तो वही है 2 6 4 10 14 है ना। या तो एपी इंक्रीजिंग हो सकता है या फिर एपी डिक्रीजिंग हो सकता है, तो ये दोनों के दोनों इसका आंसर होंगे। क्लियर है, ये आपका आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक। इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार कोशिश करिएगा खुद से, ठीक।